भजन संहिता 119 बोर्ड में लिखा है ये वचन। आप लोगों को पता है कि हर बार बोर्ड में लिखते हैं, उसी पर हम ध्यान करते हैं। आज आप लोगों की एक अलग बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके विषय में आप लोग कभी ध्यान नहीं किए होंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक नया विषय है, ठीक है। तो पहले तो इसको आप पढ़ें भुवनपाल भैया। भजन संहिता 119 उसके 91 पर 91। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। हाँ, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। अधीन है। किसके अधीन है? परमेश्वर की। सारी सृष्टि उसके अधीन है। अधीन करने से उसके आज्ञा में, यहाँ तक कि हवा, पानी, आग सब परमेश्वर के मानते हैं, सब परमेश्वर के सुनते हैं, ठीक है। अगर उसी प्रकार से यदि हम लोग भी सुनते या मानते, ठीक है, तो कुछ अलग दुनिया होता, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ सृष्टि की बात आता है, सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया तो क्या चीज़ बनाया? जो सबसे पहले क्या बनाया? बोधराम, सबसे पहले किसको पता है? आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हम लोग अच्छे से बाइबल पढ़ा करो। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग बनाया और पृथ्वी। आदि में परमेश्वर लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी को उसने बनाया, उसकी सृष्टि की। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी सारे परमेश्वर के क्या रहते हैं? अधीन रहते हैं। आपको पता है, देखो परमेश्वर ने एक पृथ्वी बनाया, और पृथ्वी कैसे बनाया? देखो नीति वचन 8 उसके 22 पद से। नीति वचन 8 अध्याय उसके 22 पर, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। हाँ, लिखा है यहाँ पर नीति वचन 8 उसके 22 पर। यहोवा ने मुझे काम के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। अब आप यहाँ ध्यान करें कि परमेश्वर क्या बना रहे हैं? पृथ्वी बना रहे हैं। पृथ्वी बना रहा है परमेश्वर। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी ये बात समझ में आएगा। ये थोड़ा कोर्स है, थोड़ा महीना 2 महीना जाएगा, इसको हम लोग सीखेंगे। आज मैं शुरू किया हूँ मैं। अगर जो लोग नहीं आए हैं तो लोग YouTube चैनल से मेरा सुन लेंगे, उनको बता देना, क्योंकि मैं वो बात बता रहा हूँ जिसको आप लोग नहीं जानते हैं। हम लोग इसी पृथ्वी के विषय में जानते हैं। इससे पहले इससे पहले भी मनुष्य था। इससे पहले भी क्या था? मनुष्य था।
तो पहले तो अभी सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं? यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? हाँ, जब इसके पहले पद के हेडिंग में पढ़ोगे तो लिखा है बुद्धि की प्रशंसा में। बुद्धि की, जब परमेश्वर काम कर रहा है तो परमेश्वर के काम के साथ साथ कौन काम कर रहा है? बुद्धि काम कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि इसी के 12 पद में क्या लिखा है, देखो तुम। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। बुद्धि कहाँ वास करता है? चतुराई में। ठीक है, यहाँ लिखा है मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। ज्ञान और विवेक। एक व्यक्ति यदि चतुर है ना, यीशु मसीह ने कहा ना, कबूतर के नाई भोले और सर्प के नाई चालाक, मतलब चतुर। सर्प के नाई क्या बनना है? चतुर बनना है। ठीक है, सर्प के नाई मतलब चालाक, मतलब ज़्यादा भी चालाकी नहीं करना है कि लोगों को फंसा फंसा के मार डालो। ऐसा चालाकी की बात नहीं कर रहा, फिर परमेश्वर भी घृणा करता है ना। नीति वचन 6:16 को जब पढ़ोगे ना तो फिर वहाँ बोलता है घमंडी आंखें चढ़ी, क्या क्या बहुत बात करता है वहाँ पर, उसकी बात नहीं कर रहा। पर यहाँ पर लिखा है मैं जो बुद्धि हूँ सो चौतराई में वास करती हूँ और 2 चीज़ों प्राप्त करता है, क्या? ज्ञान और विवेक। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हो जिसको ज्ञान बोलते हैं। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कितनों भी आपको पढ़ाया जाए, कितनों भी आपको सिखाया जाए, आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आप आओगे जाओगे बस, कुछ नहीं सीख सकते। पर यदि आपके पास यदि बुद्धि है तो 2 चीज़ प्राप्त करोगे, ज्ञान और विवेक, अगर आपके पास बुद्धि है तो। और बुद्धि कहाँ है? जहाँ चतुराई है। अगर आप चतुर हो तो आप में बुद्धि का वास है। और जब बुद्धि का वास है तो 2 चीज़ों प्राप्त कर लेता है, क्या? ज्ञान और विवेक को। ठीक है, ज्ञान और विवेक दोनों चीज़ को प्राप्त कर लेता है। और विवेक क्या है जी? बोलते हैं ना विवेक, बोलते हैं ना इसका विवेक काम नहीं कर रहा है। जब पहला तिमुथियुस पढ़ोगे तो उसका विवेक जो है लोहे से क्या किया गया है? दागा गया है, लिखा है। उसको पढ़ना मिल जाएगा। अब हर एक बात को थोड़ी बताते रहूँगा मैं, कुछ कुछ बातों का आप लोग भी खोजा करो। जब मैं बोल रहा हूँ तो तुरंत लिख लिया करो, है ना, कि विवेक किससे लोहे से दागा गया। बोलते हैं ना कि इसका विवेक पूरा चल नहीं रहा। आपको पता है ये विवेक क्या काम करता है? जैसे अगर आप घर में सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी को किस में चलाते हैं? हाथ में। किसमें? चमचा में, है ना। चमचा में सब्जी को हम लोग चलाते तक ताकि सब्जी क्या हो जाए? पक जाए। तो पता है विवेक जो है हमारे बुद्धि को काम में लाता है। समझ रहे हैं? बुद्धि को बोलते हैं जब विवेक काम करता है तो हमारा बुद्धि जो है सही सही काम करने लग जाता है। और जिसका विवेक काम नहीं करता है समझ जाओ कि उसमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि रहेगी तो विवेक और ज्ञान दोनों को प्राप्त कर लेगा। अगर आपके पास बुद्धि है तो ज्ञान भी है और विवेक भी है। और फिर जो बुद्धि जो है विवेक को काम में लाता है, और कभी कभी विवेक नहीं है तो बुद्धि काम कर ही नहीं सकता। हाथ से कोई व्यक्ति सब्जी थोड़ी चला सकता है, जल जाएगा ना। तो ये है, तो
जहाँ बुद्धि आया वहाँ पर ज्ञान और विवेक दोनों प्राप्त कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो बुद्धि कहाँ है? चौतराई में है। और यहाँ पर लिखा है मैं जो बुद्धि हूँ चौतराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। और जब ये काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि काम कर रहा है और बुद्धि अपना बखान बता रहा है, मतलब मैं ऐसा किया, वो किया, मैं वहाँ थी, ऐसा थी। देखो 22 पद में लिखा है यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से पहले उत्पन्न किया। प्राचीन काल के कामों से पहले क्या किया? उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। मतलब सबसे पहले परमेश्वर ने किसको काम में लाया? बुद्धि को। बुद्धि सब चीज़ से बड़ा है, आपके पृथ्वी से भी बड़ा है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का बुद्धि है। उस सबसे पहले उठा है, वो सबसे आगे। और तब क्या लिखा? 23 पद में नहीं 24 पद। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। और जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। तभी से मैं उत्पन्न हुई। बुद्धि इस बात को बोल रहे हैं, है ना। तब आगे जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। मालूम है यहाँ पर लिखा है परमाणु, है ना। पढ़ने वाले बच्चे लोग बोलते हैं कि परमाणु क्या है, वो लोग जानते हैं, है ना। अभी परमाणु बम सब देश बना लिए हैं, जिसके विषय में सब घमंड करते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। और ये अभी मेरे बताने का विषय नहीं है, पर यहाँ भी लिखा है परमाणु। आपको पता है पूरे दुनिया बाइबल को लेके चलता है, ठीक है। पूरा दुनिया, वैज्ञानिक लोग भी बाइबल को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक लोग जब खोज कर रहे थे कि वर्षा कैसे गिरता है ऊपर से, उन्होंने बाइबल को पढ़ा और जान लिए। आयुब के पुस्तक में लिखा है कि आकाश से कैसे पानी ज़मीन में गिरता है। वैज्ञानिक लोग अभी खोज के बाइबल में पहले से लिखा है। उजाला कैसे बने, वो सब बाइबल पढ़ के लोग देखते हैं कि उजाला कैसे बना। पता है कि ये बल्ब कैसे बना, ये आपका रेडियो, आपका मोबाइल फ़ोन, ये सारा चीज़ सब लोग जो है कॉपी करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बनाया। यहाँ तक कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जितना कुछ है, ये सब परमाणु की जो बात करते हैं सब यहीं से है, जो लोग खोजते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाइबल जो है सबसे ऊपर की पुस्तक मानी जाती है इसको, ठीक है। जिसमें भूत, ठीक है, और वर्तमान और भविष्य तीनों विषय इसमें पाया जाता है। अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये विषय आप लोगों के मन से हटे मत। कुछ विषय है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, कि पहले अभी परमेश्वर क्या बना रहा है? पृथ्वी को। स्वर्ग तो बनाया, अब क्या बना रहा है? पृथ्वी को बना रहा है। किसके द्वारा? अपने बुद्धि के द्वारा। अपने बुद्धि के द्वारा वो पृथ्वी को बना रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। आगे जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ
ठीक। हाँ, जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। आकाश कहने से बादल की बात नहीं हो रहा है, आकाश कहने से स्वर्ग की बात हो रहा है। जब उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले पद को पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर वो आकाश नहीं है वो। जब इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ोगे तो उसको आकाश कहने से, अगर इंग्लिश में आकाश रहता तो क्या लिखा था? स्काई लिखा था, पर वहाँ पर क्या लिखाया है? हेवन, मतलब स्वर्ग है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहाँ पर बोल रहा है कि जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। उसने स्वर्ग को क्या किया? स्थिर किया। अभी आप लोग ध्यान करो, अभी आप लोग कहाँ हो अगर देखा जाए तो? कहाँ हो? थोड़ा अपने ब्रेन को ब्रॉड किया करो, चौड़ा, थोड़ा ध्यान दिया करो, थोड़ा फैलाया करो। अभी कहाँ हो? अगर ध्यान करोगे तो अभी बोलोगे हम लोग तो भवन में बैठे हैं, ज़्यादा होगा तो पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है जी? कहाँ है गुरुनाथ भाजी? है ना, अंतरिक्ष में है। 9 ग्रह को देखना, 9 ग्रह जो चक्र लगा रहा है, घूम रहे हैं, तो 9 ग्रह में पृथ्वी भी है ना एक ग्रह। तो कहाँ है? ऊपर में है ना। तो हम लोग ऊपर में हैं, उसके ऊपर खाली दिखता है और उसके नीचे भी खाली दिखता है। समझ रहे हैं ना? उसके ऊपर भी खाली है, उसके नीचे भी खाली है। और पृथ्वी को देखना, आकाश गंगा में घूम रहे हैं। बोलते हैं अंतरिक्ष में है सारा चीज़। हम लोग कहाँ हैं जी? अगर ध्यान करोगे तो अधर्म में है। वैज्ञानिक जिस तरह से खोज किया है उसके अनुसार से हम कहाँ हैं? अधर्म में लटके हुए हैं। या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। ध्यान आ रहा है ना? या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। 2 जगह है जहाँ तो जाएंगे। पर ऐसा है, आप लोग ऐसा ध्यान किया करो, है ना। अब पृथ्वी जो है कैसा बना हुआ है? गोल है। अब इतना सारा विस्तार नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग भी कुछ कुछ खोजा करो, ठीक है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं तो बोल दिया, सबसे पहली बात तो ये कि यदि आप चतुर हो, ठीक है, तो आप में बुद्धि वास करेगा। और जब बुद्धि वास करेगा तो 2 चीज़ जरूर प्राप्त करेगा, ज्ञान और विवेक, है ना। और ज्ञान जो है क्या करता है? जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो विवेक को कहाँ काम लाओगे? कहीं लाओगे क्या? नहीं ला सकते, ठीक है। और विवेक जो है, जिसको विवेक जो है, बुद्धि, ज्ञान और विवेक दोनों को काम में लाता है कौन? बुद्धि, ठीक है। और यहाँ पर जब पृथ्वी जब बना रहा है, ठीक है, जब पृथ्वी बना रहा है तो लिखा है यहाँ पर उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। लता थोड़ा संभालो, उधर ही सुनना, ठीक है। तो गहरे सागर क्या किए? उसके सोते जो है फूटने लगे। तो पता है, ये जो पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये पहले जो पृथ्वी जो बना था सिद्ध था। जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या करते हैं? हाँ, खेती किसानी करते हैं ना, पानी उनी सब गिरता है ना। पहले भी ये सब होता था, एक समय था, एक समय था, पहले भी ये सब होता था। ये जो पृथ्वी जो बना हुआ था, आगे क्या लिखा है? जब उसने, आगे 29 हो,
जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हर समय बुद्धि बोल रहा है कि हर समय उसके पास क्या था, उसके सामने आनंदित रहती थी। कैसे काम करता था वो? जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, समुद्र की सीमा उसने ठहरा दिया। आपको पता है समुद्र अपना सीमा लांघ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ठहरा दिया है। आप समुद्र के किनारे जाना, कितने लोग गए हो जी समुद्र के किनारे, है ना? जो लोग समुद्र के किनारे गए हैं वो लोग जानते हैं कि समुद्र जब शाम के समय जब बैठोगे ना 6-7 बजे के आसपास समुद्र पर, समुद्र गरजता है। कमज़ोर दिल वाले उस किनारे ना बैठे, इतना लहर मारता है और लहर फिर आता है फिर चला जाता है। समुद्र यदि सीमा यदि लांघ दे तो कितने प्रतिशत में पानी है जी बताओ? 85 71% भैया, है ना? 71 हुई तो 71 हुई, मैं कन्फ्यूज आ जा रहा हूँ, है ना? है 72, कोई 72 बोल रहे। चलो ठीक है, अपने अपने खोज के अनुसार से आप लोग बता रहे हो, पर पानी ज़्यादा है कि पृथ्वी ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है। यदि समुद्र यदि अपना सीमा अगर लांघ दे तो पृथ्वी क्या होगा? डूब जाएगा, कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। परमेश्वर ने समुद्र की सीमाना को बांध दिया है ना? लिखा है जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा को उल्लंघन न कर सके। और ये जो क्या मालूम है, ये परमेश्वर के हथियार है। ये 3 चीज़, क्या? हवा, पानी और आग। ये बड़ा हथियार है उसका। हाँ, आग और पानी और हवा। आपको पता है अभी एक तूफान उठा है, क्या नाम है उसका? अमेरिका में कि कहाँ भी लोग बाढ़ से भी अभी ग्रसित हैं और तूफान से भी ग्रसित हैं और युद्ध भी हो रहे हैं। आदमी तीनों तरफ से फंसे हुए हैं। खैर वो हमारा विषय नहीं, पर मैं बोल डालता हूँ जब आता है तो। पर आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि किस तरह से परमेश्वर जो है समुद्र को, सागर को, हाँ, और पृथ्वी की, लिखा है आगे, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, ठीक है, जब परमेश्वर पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी। प्रतिदिन परमेश्वर जो है उस बुद्धि की प्रशंसा करता था, बड़ाई करता था। कभी कभी होता नहीं है जब आप लोग कोई चीज़ बना लेते तो खुद उस चीज़ों को, वाह मैंने क्या बना लिया, तो आप अपने जो बना उसकी अपने खुद की उस बुद्धि की प्रशंसा करते हो कि मैंने ऐसा बना लिया, मुझ में ऐसा बुद्धि है। ऐसा होता है ना कभी कभी। पर यहाँ पर परमेश्वर जब काम करता था तो उसकी क्या करता था? प्रसन्नता करता था बुद्धि की, है ना? तब आगे क्या लिखा है? हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। और उसके बाद में 31 पद में लिखा है, क्या लिखा है? मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। हाँ, मेरा सुख कहाँ? मनुष्यों की संगति से होता था। तो ये जो पृथ्वी जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये अभी अपवित्र हो गया है। ये जो पृथ्वी जो है अभी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इससे पहले एक और पृथ्वी था जो यही पृथ्वी है, पर इसको रिक्रिएशन मतलब फिर से संवारा है इसको। तो जो मैं बता रहा हूँ उस पृथ्वी में
जो पहले जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी में पूरा मानव जगत मनुष्य रहते थे और शासक कौन था जी पृथ्वी का? लूसीफर था। पृथ्वी में लूसीफर क्या था? शासक था मनुष्यों की, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी उसका घर था और ये लूसीफर परमेश्वर के दाहिने बैठता था, जिसको हम लोग आज के डेट में कई प्रकार के नाम लेते हैं। उसको शैतान बोलते हैं, उसको दुष्ट बोलते हैं, और रियल नाम उसका क्या है? लूसीफर। स्वर्गदूत था। क्या था वो? स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के दाहिने बैठा करता था। ठीक है, तो मनुष्यों में वो राज करता था। मनुष्यों में क्या करता था? राज करता था। कितने दिन तक वो पृथ्वी में रहा, परमेश्वर के दाहिने बैठा। उस समय पृथ्वी सिद्ध था, उस समय पृथ्वी सिद्ध था, मतलब उस समय हर चीज़ अच्छा था। उस समय कोई भ्रम नहीं हो, किसी में कोई भ्रम नहीं था। जैसे अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो कई एक लोगों के मन में भ्रम होगा बहुत सारी बातों में। ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जब ये लिखा ना कि मैं उसकी बसाई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। अभी भी जब आप बैठे हुए तो उसको सुख लगता है। उसको क्या लगता है? सुख लगता है। तो उस समय भी उसकी बसाई पृथ्वी से प्रसन्न थी और उसका मनुष्यों की संगति से उसको अच्छा लगता था, है ना, सुख मिलता था उसको। तो ये जो बिगड़ा, ये जो पृथ्वी बिगड़ा, कैसे बिगड़ा देखो। यहेजकेल 28:11। यहेजकेल 28:11 पर, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, यहेजकेल के पास पहुंच गया यहोवा की यह वचन ना। ये किसके विषय में हो रहा है? आप लोगों को फिर से मैं बता दूं। मैं परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने बनाया और पृथ्वी बहुत ही सुंदर था, सिद्ध था, कोई कमी नहीं था उसमें। ठीक है, लूसीफर रहता था, राज करता था। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो प्रिया। बस अब मेरा नज़र सब तरफ रहता है ना, दो ठो आँख मत समझना। मेरे में सेंस बहुत है, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ कि इधर उधर भटक गया होकर के, पर बुरा मत मानना, क्योंकि भटकोगे इधर उधर तो नाम लो दूँगा मैं। ठीक है, तो याद रखना कि वो जो पृथ्वी जिसको परमेश्वर बनाया था, उस समय भी लोग रहते थे, उस समय भी लोग रहते थे। जब आप खोजोगे बाइबल में तो मिल जाएगा सुशांत। ठीक है, ये सब मैं बाइबल से ही बता रहा हूँ, बाइबल से बाहर नहीं बता रहा हूँ ना, मैं बाइबल से ही बता रहा हूँ मैं। और आने वाले सप्ताह में इसके आगे कड़ी को बताऊँगा, आगे कड़ी को बताऊँगा। पर ये सीख लो आप लोग कि वो जो लूसीफर जो शासक था, जो राज्य करता था और परमेश्वर के दाहिने बैठता था, ये क्या कर दिया देखो। आगे क्या लिखा, पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। हाँ, उसी के विषय में हम लोग एक संडे सीख रहे थे, इसी के विषय में ना, कि तू उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। सब चीज़ सुंदर था। कौन था ये? लूसीफर था। पर आगे क्या लिखा है? तो परमेश्वर को अधर नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। कहाँ रहता था ये? अदन नाम बारी में रहता था। परमेश्वर ने, बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे गार्डन देखने जाते हैं तो सबसे अच्छा गार्डन कहाँ है?
नहीं बोलते हैं, यहाँ है। इतना सुंदर था ये अदन नाम बारी जो परमेश्वर बनाया था, यहाँ रहता था ये, सुंदर जगह था ये। ठीक है, तब आगे उसका पहनावा ऐसा ऐसा था। तब आगे क्या लिखा भैया, आगे पढ़ते जाओ। तेरे डर और वासनियाँ तुझी में बनाई गई, जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन ये भी तैयार किए गए थे। आगे तू छाने वाला अभिषेक का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, मैं तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता। हाँ, ये जो पृथ्वी था मणि की जैसे चमकता था। जैसे अभी चांद को देखते हो दूर से चमकता है, वैसे मणि के समान ये पृथ्वी जो चमकता था आग सरीखे, और उसी में वो चलता फिरता था। आगे जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। जिस दिन तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कोई कुटिलता नहीं पाई गई। आगे उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। सारी चाल चलन में ये जो लूसीफर था अपनी सारी चाल चलन में क्या रहा, निर्दोष रहा। और परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। हाँ, इसको क्या कर दिया, उसके पद से उतार दिया। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है कि यदि कोई किसी पद में है, यदि कोई इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर है या कोई सरकारी डॉक्टर MBBS है, और यदि किसी कारणवश यदि उसका पद यदि सरकार ले ले, मतलब डिसमिस कर दे, मतलब है ना, उसको डिसमिस कर दे, नौकरी ख़त्म कर दे, तो नौकरी ख़त्म हो गया उसका। पर जो लिखने जानता है वो ख़त्म हो गया क्या? दवाई जो लिखता है, जो उसके पास जो ज्ञान, वो थोड़ी ख़त्म हो गया। कैसे, क्या ख़त्म हो गया? पद ख़त्म हो गया। लूसीफर का पद ख़त्म हो गया, उसका पद को छीन लिया परमेश्वर, उतार दिया। पर उसमें वो सामर्थ्य अभी भी है, वो ताकत, वो सामर्थ्य अभी भी है, वो बुद्धि अभी भी है, क्योंकि वो तो रहेगा ना भाई। आपके नौकरी से अगर निकाल दिया जाएगा तो जो कुछ आपके पास रहे वो तो रहेगा, वो उसको कैसे ले सकते हो? ठीक है, तो ये इसको छीन लिया गया ना। तब आगे, और हे छाने वाले करो, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। नष्ट कर दिया, है ना। छाने वाला अभिषिक्त का रूप था ये, सब जगह छा जाता था ये, है ना। जैसे परमेश्वर के काम को देखो, अभी हम लोग यहाँ आराधना उपासना कर रहे हैं तो यहीं से नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में कई जगह हो रहा होगा इस समय। पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने देश है, 195 देश, सब जगह हो रहा हो, सब जगह परमेश्वर छाया हुआ है, सब जगह को एक नज़र से देख रहे हैं। ये भी वैसी है, सब जगह ये भी छाया हुआ है, एक नज़र से ये भी देखता है। अभिषिक्त का रूप था, छाने वाला अभिषिक्त का रूप था ये। कौन सा स्वर्गदूत? स्वर्गदूत का नाम क्या था? लूसीफर। पर कौन सा लूसीफर, कौन सा स्वर्गदूत? करूप स्वर्गदूत था ये करूप स्वर्गदूत था। एक और स्वर्गदूत है जिसका नाम, जिसको बोलते हैं सराफ। सराफ मतलब शराब नहीं, सराफ, है ना। वो स्वर्गदूत के विषय में अभी सीखेंगे। अभी इसको हम लोग चालू किए हैं तो इसको 2-4 महीना सीखेंगे संडे को। ठीक है, तो इसको कहाँ से गिरा दिया, है ना, उसको नष्ट कर दिया, उसे सारे कामों को नष्ट कर दिया। तब क्या लिखा है देखो, यशायाह 14 उसके 12 पर क्यों गिराया ये देखो। यशायाह 14 उसके 12 पर, हे भोर के चमकने वाले तारे,
तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हम्म। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, आगे तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। हाँ, इसके पद को छीन लिया। अब इसके पास अधिकार नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? अधिकार नहीं है, पर पावर है। नहीं, पावर नहीं है, उसका जो वो है, जो सामर्थ्य है, जो करता था वो है, पर वो अधिकार नहीं है जो मतलब पूरी रीति से कर सकता है। बोलते हैं ना, जैसे नक्सलाइट बोलते हैं ना, उन लोगों के पास अधिकार नहीं कि गोली मार दें, पर उनका निशाना चूकता नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा प्रैक्टिस। पर हमारे पुलिस विभाग में यह है अधिकार, उनके पास वो है, मतलब वो बंदूक रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है, पर वो लोग उनको गोली चलाने का वो नहीं, अधिकार नहीं है। तो इसके पास सारा चीज़ था ना, पर इसको क्या किया? गिरा दिया। आगे तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारा गण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये था इसका पाप। जब इसका नाम होने लगा, है ना, इसीलिए बोलते हैं ना कि जब किसी का नाम अधिक होता है, हाँ, और संसार में ना हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे सब जाने पहचाने, मैं ऊपर उठूं, ऐसा होता है। पर जब इसका नाम हुआ, आप जाने जाओ, पहचाने जाओ, सब चीज़ ठीक है, पर आपके मन में वो नहीं होना चाहिए जो लूसीफर के मन में था। ये बोलते हैं ना हम लोग, बोर्ड में लिखे असंतोषम परम पापम। सब चीज़ इसको मिला था, सब चीज़ इसको मिला था, पर ये किसको हटाना चाह रहा था मालूम है? परमेश्वर को। कौन बनाया था इसको? परमेश्वर बनाया था। जिसको बनाया उसी को हटाने के काम करते। ये मनुष्य की स्वभाव है ना, ये मनुष्य की स्वभाव। जो आपको बनाएगा उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? किनारे कर देते हैं। अब मैं होशियार हो गया, अब मैं नहीं लगेगा कि मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, तो जो बनाता है उसको हटाने का काम कर दो। ये लूसीफर का गुण है। ये लूसीफर को कौन बनाया था? परमेश्वर बनाया था, पर ये क्या कर रहा था? परमेश्वर की जगह में बैठना चाह रहा था। तो मन में कहता तो था कि मैं क्या करूँगा, बोल रहा था। पढ़ो भैया। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जहाँ परमेश्वर विराजता है वहाँ ये सोच लिया था कि वहाँ पर मैं बैठूंगा। चाहे आप कहीं भी काम करते हो, चाहे स्कूल में काम करते हो या कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग में जहाँ आप काम करते हो, वहाँ प्रमोशन मिलता है ऊपर से, तो अच्छी बात है। आप लिखा कि आप भाई प्रोवाइड किए गए हो कि आप एक पद आगे जा सकते हैं। आपके काम को देखकर ऊपर वाला खुश है, जो आपके ऊपर में है, तो आपको आगे बढ़ाए, तो उससे आप आनंदित होना। पर वहाँ पर बैठे बैठे ये दुखी मत होना कि ये मेरे से ज़्यादा पैसा पाता है। वैसे होता है ना, ये मेरे से ज़्यादा पैसा पाता है, इससे कम पाता हूँ। तो उसको कई तरह से उसको गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए, ताकि ये बुराई करते रहते हैं। ये लूसीफर का स्वभाव कि दूसरे की जगह की लालच करना, दूसरे की कमाई की लालच करना। ठीक है, ये सीधा अगर कर रहा था लालच, तो कि लालच किसका कर रहा था? परमेश्वर को ही हटाने का काम कर रहा था। और तब उसके बाद में परमेश्वर ने लूसीफर को क्या किया? निकाल दिया, गिरा दिया। जब वो उसके पद जब छीन लिया गया, लूसीफर का, जब स्वर्गदूत जो लूसीफर था उसका पद जब छीन लिया गया, तो उसने क्या किया मालूम है? वो जो पहले जो पृथ्वी जो बनाया था परमेश्वर, जिसके विषय में मैं आप लोग बताऊँ, उसको पानी में डुबा दिया।
एक भी मनुष्य नहीं बचा, पूरा मनुष्य मर गया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और उसके बाद में फिर उत्पत्ति एक अध्याय आ जाओ। जब आप बने रहोगे तो ये सब बातें सीखोगे आप। उत्पत्ति एक अध्याय उसके पहले पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, ये आकाश नहीं स्वर्ग है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी क्या हो गए? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल। मतलब ये भी पड़ी थी नहीं है, हो गई। मतलब क्या किया इसने पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई, क्योंकि ये पृथ्वी में पहले लोग होते थे, सब मर गए, बेडौल और सुनसान हो गए। अभी देखो पूरा पृथ्वी में चहल पहल चल रहा है ना, पूरे पृथ्वी में अभी चहल पहल हो रहा है। पर उस समय क्या हो गया? सब पानी में डूब गए। और गहरे जल के ऊपर क्या हो गया? अंधियारा हो गया। गहरे जल के ऊपर अंधियारा हो गया। जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना अजय? आ गया गणेशी? समझ में आया गणेशी? घर घर जाके पूछूंगा, या तो आप आओगे ना फिर संडे, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि क्या सीखे थे। पहले एक एक करके आधा घंटा का समय रहेगा, एक एक जने को पूछूंगा कि क्या क्या सीखे, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब ये क्या है, थोड़ा अलग सीख रहे हैं ना हम लोग। पहले इस विषय हम लोग नहीं सीखे थे कि पहले भी लोग थे, चहल पहल थे, हैं, और सब चीज़ थे। पर लूसीफर के चलते क्या हो गया? सब जल प्रलय हुआ, पानी में डुबा दिया, और सब क्या हो गए? मर गए। फिर उसके बाद परमेश्वर ने फिर उजाला बनाया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को फिर बोला ना, उत्पत्ति 1:26 में, कि आओ मनुष्यों को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। फिर से बनाया, अब फिर से उसको बिगाड़ा। ये सीखेंगे हम लोग। अब फिर जल प्रलय हुआ, जल प्रलय में फिर सब मर जाते, पर किसके कारण बचे? नूह के चलते। ये हम लोग सीखेंगे बाद में। ये उत्पत्ति 1 के 2 पद में क्या हो गया? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब पहले जो पृथ्वी था, जो सिद्ध था, वो किसके चलते सब नाश हो गया? लूसीफर के चलते। सबको अपने तरफ कर लिया था और कहाँ बगावत कर दिए? जितने स्वर्गदूत थे, बहुत सारे स्वर्गदूत को अपने में मिला लिया और सीधा स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया। आपको पता है लूसीफर घूम रहा है, पर जो स्वर्गदूत उसके प्रति जो विरोध किए थे, वो अभी अंधेरे कुंड में है। वो भी मैं बताऊंगा। मैं अभी वो अंधेरे कुंड में बंद है अभी, वो भी अब सीख रहे हैं, तो ये सब मैं बताऊंगा। मैं आज हम लोग क्या सीखे कि एक पृथ्वी था, जो पृथ्वी बनाया, और पृथ्वी बनाने के बाद में है ना क्या होता था? संगति होता था। मैं उसके बसाई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। वो पृथ्वी क्या हो गया? लूसीफर के चलते पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के लोग नाश हो गए। जितने जीव जंतु थे सब नाश हो गए। और तब लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। पहले जो चहल पहल था वो क्या हो गया? सुनसान हो गया, कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा हो गया, सारा चीज़ खत्म हो चुका था। फिर आने वाले सप्ताह में हम आगे को सीखेंगे। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग सीखेंगे कि हम अभी कहाँ पहुँच गए, भी सीखेंगे। ये सारा चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यहाँ का नाम ही है कि आत्म अध्ययन केंद्र। यहाँ ईसाई नहीं बनाया जाता है ना धर्म परिवर्तन है। यहाँ जीवन की बात सीखा जाता है कि पहले जीवन कैसे नाश हुआ,
फिर परमेश्वर ने फिर कैसे जीवन बनाया, फिर से रिक्रिएशन मतलब फिर से बनाया, परमेश्वर रिक्रिएट किया, फिर से बनाया। और उसके बाद में फिर वो जो लूसीफर आके पहले आदि पुरुष जो आदम और उसकी पत्नी को भरमाया, ये हम लोग सीखेंगे। पहले तो ये सीखेंगे कि उसने फिर से पृथ्वी को कैसे बनाया, मतलब पृथ्वी पानी में डूब गया था और जो लोग थे वो लोग भी चले गए, पहले वाले जो लोग थे। अगर नूह नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं रहते, हम सब नूह के वंशज हैं। नूह के कितने बेटे हुए थे, कितने बेटे थे, क्या क्या नाम था? सेम, हम, येपेत। हम लोग सेम ना, सेम वंश। तो तीन वंश, तीन पुत्र है या नूह के जो पूरे पृथ्वी पर फैल गए। ठीक है, सब भाई भाई हैं और लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए? एक बित्ता ज़मीन के लिए। हाँ, वो बोल रहा है कि गांव मेरे गांव में हो जाए, वो बोलता है मेरा जिला बड़ा हो, बोलता है मेरा राज्य बड़ा हो, बोलता है मेरा देश बड़ा हो। लड़ाई घर से चालू होता है। लड़ाई कहाँ से चालू होता है जी? जिस घर में यदि लूसीफर काम करता है वहीं लड़ाई चालू होता है, घर से। ये मेरा है, तेरा है, इसको दो, इसको, वहीं से जब चालू हो जाता है, घर से लड़ाई चालू होता है। और घर से मतलब बंटवारा, लेन देन, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा वहीं से चालू होता है। और जिस घर में यदि लूसीफर काम नहीं करता, लिखा है ना, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है ना। मैं देखा हूँ, मैं जहाँ मतलब सब चीज़ ठीक रहता है। एक घर में यदि 4 भाई हैं, सब एक साथ लड़ते झगड़ते, भाई बहन मार पीट इधर उधर करते बढ़ जाते हैं सब। जब सबका शादी हो जाता है तो सब भाई के मुंह बंद। अब वो नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? उसके पीछे आया वो बोलेगा। तो यहीं से फिर चालू हो जाता है। पर जहाँ के प्रभु की आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये हम फिर आने वाले सप्ताह में सीखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। वो जो पहले पृथ्वी में जो लोग रह रहे थे वो सिद्ध था, कोई कमी नहीं था, पर वो लूसीफर के चलते क्या हो गए? सुनसान हो गए, सब गए, नाश हो गए, सब पानी में डूब के मर गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, फिर परमेश्वर आगे क्या क्या किया। आने वाले सप्ताह में हम लोग सीखेंगे। तो ये मैं सबसे पूछूंगा नाम लेके। किसका नाम लेके खड़े कर सकता हूँ भाई? किसी का भी, है ना। ये मत पूछना कि मेरा नाम नहीं ले, सब का भी, किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सीखे थे करके, मुझे बताना, तब फिर आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो फिर उसी को सीखेंगे, और जब पूरी रीति से पूरा हो जाएगा तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अधूरा ज्ञान के चलते क्या होता है जी? गलत होता है ना। पूरी रीति से सीखते जाओगे तो कोई धोखा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रभु हमें आशीष दें।